क्राइम स्टोरीज की दुनिया। गुब्बारे वाला। पुराने वक्तों की बात है। मेहमानपुर गांव में एक गुब्बारे बेचने वाला रहता था। वो सिलेंडर से गुब्बारों में हवा भरता और फिर शहर जाकर इन्हें बेच देता था। उसी गांव में मीठा नामी एक आदमी भी रहता था। उसका रवैया लोगों के साथ बहुत बुरा था। अगर कोई उसे कोई बात समझाता तो वो उल्टा उसी के गले पड़ जाता था। कभी वो लोगों के दूध का डब्बा उल्टा देता तो कभी गाय को इंजेक्शन लगा देता। एक दिन गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेचने जाने लगा तो उसने अपनी बीवी से कहा, बेगम दुआ करना कि हमारे सारे गुब्बारे बिक जाएं। अगर सारे गुब्बारे सेल होंगे तो ही हम अपना गुजारा कर पाएंगे और फिर ही मैं मजीद गुब्बारे खरीद पाऊंगा ताकि मैं इन्हें बेच सकूं। आप परेशान मत हों, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। अब आप आराम से गुब्बारे बेचने जाएं, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। फिर उसके बाद उसने सारे गुब्बारे फुलाए और अपनी साइकिल पे बैठा और वहां से चला गया और सोचने लगा, यार आज तो मैं स्कूल के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ, ये सारे गुब्बारे बिक जाएंगे। ये कहकर गुब्बारे वाला उसी स्कूल के पास जा खड़ा हुआ और आवाज लगाने लगा, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, मोटे मोटे फूले हुए गुब्बारे। ये सुनकर दो बच्चे उस गुब्बारे वाले के पास आए और उससे एक एक गुब्बारा ले लिया। फिर उसके बाद उसने हर जगह गुब्बारे बेचने की कोशिश की लेकिन कोई गुब्बारा नहीं बिका और वो थक हार कर अपने गुब्बारों के साथ घर आ गया। बेगम आज तो 2 ही गुब्बारे बिके हैं, अब कल बाकी गुब्बारे बेचूंगा फिर ही घर का गुजारा चलेगा। फिर रात हुई तो गुब्बारे वाला और उसकी बीवी सो रहे थे कि मीठा चुपके से उसके घर के पास आया और सुई से उसके सारे गुब्बारे फोड़ दिए और वहां से चला गया। सुबह हुई तो वो गुब्बारे वाला बाहर आया तो देखकर हैरान रह गया कि उसके सारे गुब्बारे फटे हुए थे। गुब्बारे वाला परेशान हो गया कि ये किसने किया है और अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। फिर गुब्बारे वाला अपनी बीवी के पास आया, बेगम किसी ने रात को मेरे सारे गुब्बारे फोड़ दिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो मेरे पास और मजीद गुब्बारे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ये सुनकर उसकी बीवी बोली, हाय अब क्या होगा, हमारा क्या बनेगा। बेगम तुम फिक्र मत करो, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। मैं अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ, फिर उससे गुब्बारे खरीद कर रोजी रोटी करता हूँ। फिर वो गुब्बारे वाला अपने दोस्त के पास गया और उसे सारा माजरा बताया। ये सुनकर उसका दोस्त बोला, देखो यार मैं पैसे तो दे रहा हूँ लेकिन मुझे टाइम पर वापस कर देना। हाँ यार मैं टाइम पर वापस कर दूंगा। और यार तुम्हारा शुक्रिया कि तुम इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर रहे हो। देखो मुश्किल वक्त में ही एक दूसरे के काम आना चाहिए, यही हमारा फर्ज है। और मुझे शक है एक बंदे पर, वही ऐसी गंदी हरकतें करता है। यार तुम्हें किस पर शक है, मुझे बताओ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। अभी तुम उसको छोड़ो और जाकर गुब्बारे खरीद लो, उसका मैं पता लगा लूंगा। ये सुना तो वो गुब्बारे वाला वहां से चला गया और वो गुब्बारे ले आया और उसमें हवा भरने लगा। पैसे उधार पकड़ने और गुब्बारे खरीदने में काफी टाइम हो चुका था और इसी में सारा दिन गुजर गया और रात हो गई।
अब गुब्बारे वाले का सारा माल तैयार हो चुका था। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, बेगम शुक्र है मालिक का, सारे गुब्बारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं कल जाकर इन्हें बेच दूंगा और मेरा दोस्त मुश्किल वक्त में मेरे काम आया है, मैं उसका एहसान मंद रहूंगा। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। बेगम मैं अब सोता हूँ, सुबह जल्दी काम पर भी जाना है। ये कहकर वो गुब्बारे वाला सो गया। फिर आधी रात को वही मीठा उसके घर के पास आया और कहा, तो ये गुब्बारे वाला आज फिर बड़े मोटे मोटे गुब्बारे फुलाई खड़ा है, अभी हवा निकालता हूँ इसकी भी और इसके गुब्बारों की भी। ये कहकर उसने एक एक करके सारे गुब्बारे फोड़ दिए और वहां से चला गया। सुबह गुब्बारे वाला उठा तो उसने देखा कि सारे गुब्बारे फटे हुए हैं। वो परेशान हुआ और जल्दी से अपने दोस्त के पास गया। भाई आज फिर मेरे सारे गुब्बारे फूट गए हैं। कोई आज फिर मेरे सारे गुब्बारे फोड़ गया है, मैं क्या करूं? हाँ अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे पता है ये किसका काम है। भाई आप चलो ना मेरे साथ उसके पास, मैं उससे बात करूंगा कि हम गरीब लोगों को तंग ना करे। चलो ना मेरे साथ। ये सुना तो उसका दोस्त उसके साथ मीठे के पास पहुंचा। देख बेटा, मुझे पता है कि तुम ही इस गरीब के गुब्बारे फोड़ते हो, क्योंकि ऐसे गंदे काम तुम ही कर सकते हो। ये सुनकर मीठा बोला, अरे ओ रांगड़ी, तुझे शर्म नहीं आती? एक शरीफ और मासूम इंसान पर इल्जाम लगाता है। बेटे शरीफ और तूने अपनी शक्ल देखी है? लोगों को तंग कर कर के तेरा क्या हाल हुआ है। देख भाई, मेरे साथ ज्यादा बहस मत कर और यहाँ से दफा हो जा। मैंने इसके गुब्बारे नहीं फोड़े। बेटे वो तो पता चल जाएगा कि किसने गुब्बारे फोड़े हैं। ठीक है, जाकर अपने जादू मंत्र से पता लगा ले कि किसने इस मोटे गुब्बारे के गुब्बारे फोड़े हैं। ये सुनकर उसका दोस्त बोला, ठीक है, जो ये काम करे उसका मुंह काला हो जाए। गुब्बारे वाला और उसका दोस्त वापस आए और उसके दोस्त ने कहा, यार तुम ये पैसे लो और जाकर गुब्बारे ले आओ, और मैं भी पोटाशियम केमिकल लेकर आता हूँ। फिर वो गुब्बारे वाला गुब्बारे ले आया और उसका दोस्त पोटाशियम केमिकल ले आया। यार तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार मैं इसमें जहरीली गैस भर रहा हूँ। अब जो ये गुब्बारे फोड़ेगा उसका मुंह जल जाएगा। यार ये आइडिया तो अच्छा है, इस तरह तो हमें उसका पता चल जाएगा। फिर रात हुई तो वो गुब्बारे वाला जाग रहा था कि अचानक गुब्बारे फूटने की आवाज आई। तो वो बोला, अब सुबह ही पता चलेगा कि ये काम किसका है। फिर सुबह वो अपने दोस्त के पास गया और उससे कहा, सारे गुब्बारे फूट गए हैं। ये सुनकर उसका दोस्त बोला, मुझे पता है ये वही मीठा होगा, चलो उसके पास। फिर वो उसके पास पहुंचे तो देखकर हंसने लगे कि मीठे का सारा मुंह काला हो चुका था। तो मीठा बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ठीक कर दो। अब तुम ठीक नहीं हो सकते, ये तुम्हारी सजा है गरीबों को तंग करने की। अब मीठे को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।